बिजनेस कैसे किया जाता तो है। फिर आप छोटे तबके के जो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने को, इवन उसके लिए जो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले उनको ना स्किल सीखनी चाहिए। ओके, इसी के लिए हमने welc.pk के नाम से एक वेबसाइट बनाई जिसमें कि आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपने कहा जैसा कि मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। बच्चों से कहूँगा सबसे कि यार फोकस रहें, जैसे मोबाइल को आप लोग यूज़ करते हैं टिकटॉक के लिए, उसको अपने बिजनेस के लिए भी यूज़ करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है इसका अंदाज़ा आप इंटरव्यू में ही लगा लेंगे, लेकिन मैं इनके बारे में आपको कुछ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। ये वो शख्सियत है पाकिस्तान की जिन्होंने अपने काम का आगाज़ 1800 रुपये माहाना से लेके 8 मिलियन तक का सफ़र तय किया। और वो कैसे तय किया, किस तरह इन्होंने स्टैंड लिया, किस तरह अपनी कंपनी को रन किया, ये हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप हमारे चैनल के तवज्जुह से हमारे नाजरीन को ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए कि आपका बैकग्राउंड एक्चुअल क्या है। मैं अपना इंट्रोडक्शन 2-3 लाइनों में ही करूँगा। मैं जब स्टार्ट किया तो मेरी जो स्टडी थी वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने की है, सही बात है। यानी कि कह लें कि मेरे पास घर में ऐसे सोर्सेज नहीं थे कि मैं अच्छी एजुकेशन भी ले सकूं। और मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ पे टाट पे बैठ के पढ़ा हूँ, ज़मीन पे। अच्छा। ये वो बात है जो कि कम लोग बताते, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है यार, बंदा आगे बढ़ सकता है। नीचे से जितने भी दुनिया में है ऊपर ऐसे ही आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1800 रुपये की एक ट्रेनिंग एक जॉब से स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़्यादा लोग मेरे पास काम करते। ये सारा स्ट्रगल है और मैं 250 किलोमीटर में मोटरसाइकिल का सफ़र भी किसने दिया करता था आपका, ये बताइए। होते ना, एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब वो औरत माँ भी होती है, वो बेगम भी होती है, वो बहन और बेटी भी होती है। तो इसमें आपका साथ किसने दिया था? बिल्कुल, इसमें एक जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी मिसेस का है, जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू से जब मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी तो मुझे पुश करती थी, मेरी हौसला अफजाई करती थी, मोटिवेट करती थी कि आप मेहनत करें। मुझे मेरे हर हालात में मेरे साथ रही है। तो मेरे लिए वो बड़ा टाइम ऐसा था जब हमारे पास ये भी नहीं था होता कि मैं 1800 रुपये में घर भी चलाना और इसके अलावा मैंने ट्रैवल भी करना है ऑफिस में, उसमें से 500-700 तो खर्चा ही लग जाता, बाकी 1200 बचता था। तो अल्लाह ताला उसमें वो उसकी मेहरबानी कि अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली और मेरी बेगम ने मेरा साथ दिया। ये उनका बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है मेरे साथ। अच्छा सर, अब मुझे बताइए कि आप अपनी कंपनी को चला कैसे रहे हैं, एक्चुअल में करते क्या है, और स्टूडेंट्स को किस तरह जो है आप ट्रेनिंग सेशन देते हैं। ये कंपनी वेब एक्सेल एक्चुअल में है किस चीज़ की कंपनी? वेब एक्सेल एक्चुअली एक इनोवेटिव बिजनेस सोल्यूशन हमारा स्लोगन है। हम लोग कोशिश करते हैं बिजनेस स्टार्टअप के लिए ऐसे लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ। सपोज पाकिस्तान में अगर हम लोग कहते हैं कि एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सेल करना चाहता है, पाकिस्तान में सेल करेगा, प्रॉफिट बिल्कुल ही थोड़ा होगा। बिल्कुल वही प्रोडक्ट पाकिस्तान से बाहर जाएगी तो वो डॉलर्स आएंगे, पाउंड आएंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बिल्कुल। हम कहते हैं अपना बिजनेस कोशिश करें कि अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तान से बाहर के लेके जाए। उसके लिए हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में आज से 8 साल पहले मैं alibaba.com को लेके आया था, जिस पे बिलियंस का डॉलर्स का बिजनेस होता है, पूरी दुनिया वहाँ से बाई करती है। आज चाइना की तरक्की में भी उसका बहुत बड़ा रोल है, हम देखते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान में लेके आए थे $1400 से उसका बिल्कुल बेसिक उसकी है एक फ़ी है, सब्सक्रिप्शन है, वो पे करते हैं। आपकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में नज़र आनी शुरू हो जाती है। बड़े बड़े बायर आपको नज़र आते हैं और जो आपसे बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर आपको देते हैं। इन्वेस्टर्स मिलते हैं वहाँ से, इन्वेस्टर नहीं, जो कि आपकी प्रोडक्ट को बाय करते हैं। जैसे पाकिस्तान में टी शर्ट्स बनती हो, गारमेंट्स की भी आइटम बन रही हैं, फूड की आइटम्स हैं, अच्छा टेक्निकल कुछ हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटमें बन रही हैं। तो वो पाकिस्तान में अगर सेल होंगी तो प्रॉफिट थोड़ा है, पाकिस्तान से बन के बाहर जाएंगी तो डॉलर आएंगे, उससे फ़ायदा होता है। ये हमारा एक्चुअली जो काम है ये हम करते हैं, लोगों को बताते हैं। और दूसरा एक और काम जो हम लोग कर रहे हैं वो है हमारा welc.pk में एक ट्रेनिंग्स कि मैंने देखा कि यार लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने पैसे ज़ाया कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, उनको पता ही नहीं बिजनेस करना, ट्रस्ट भी नहीं कर पाते किसी चीज़। अच्छा, उनको बिजनेस की ट्रेनिंग का नहीं ली होती कि अच्छा अमेज़न का सुना जी, आज सारे अमेज़न पे लग गए। बिल्कुल ऐसे। और उसका नतीजा क्या है, लोगों ने लाखों डॉलर ज़ाया किए। बिल्कुल ऐसे, कंपनी बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में, फिर FBA पे भेजने में सेलिंग नहीं हुई और 6 से 7% उसमें सक्सेस रेट है। लोग अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं।
हम लोग कहते हैं इसमें जो alibaba.com पे अगर आपकी प्रोडक्ट में कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, सिर्फ जस्ट उस पर सब्सक्राइब करें, थोड़ी सी फीस है, ज़्यादा भी नहीं है। बंदा बिजनेस इतने में तो एक शॉप नहीं शुरू होती पाकिस्तान में। मैं अगर कहूँ एक दुकान बनाना तो वो भी नहीं बना सकता। हम लोग थोड़े पैसों से और उनको कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं बिजनेस की, कि बिजनेस कैसे किया जाता है। तो फिर आप छोटे तबके के जो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने को, इवन फ़ी भी सबमिट करवाने को, तो उनको कैसे अपने लेवल तक आप लेके आ सकते हैं? उसके लिए मेरा मानना ये है कि सबसे पहले उनको ना स्किल सीखनी चाहिए। ओके। इसी के लिए हमने welc.pk के नाम से एक वेबसाइट बनाई जिसमें कि आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। थोड़ी सी वो इतनी फ़ी है कि ना होने के बराबर ही हम चार्ज कर रहे हैं ताकि बंदा कर ले। नंबर 2, अगर वो सीख लेता है कि बिज़नेस कैसे होता है, उस बाद में उसमें हम लोग कहते हैं कि एक पार्टनर ऐड कर सकते हैं साथ, इन्वेस्टर। थोड़े से पैसे आप करें, थोड़े वो करें, बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है, आप कहते हैं कि आपके पास अलीबाबा को अच्छा ऑपरेट करना सीख जाते हैं, आप बिजनेस जनरेट करना, अमेज़न आप उसकी ट्रेनिंग ले लेते हैं, आप कोई डिज़ाइनिंग, कोई टेक्निकल स्किल सीख लेते हैं जो कि आप ऑनलाइन अपने आप को सेल कर सकते हैं। आपको थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं, मैंने देखा है ऑनलाइन। एक छोटी सी जॉब के ऊपर हम लोग अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एक अच्छा कंटेंट राइटर अच्छे पैसे, एक छोटा सा दिखता है 200 वर्ड्स का, वो कहता है मुझे इसके लिए चाहिए $150। अब $150 लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एजुकेशन की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ये वो काम है जो हम करते हैं, लोगों को स्किल भी सिखाते हैं और बिजनेस भी सिखाते हैं। अच्छा सर, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, शायद आप इसका जवाब बड़ी मुश्किल से दे पाएँ। आपने कहा जैसा कि मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। अब कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। फिर भी कितनी गाड़ियाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 4-5 गाड़ियाँ मेरे पास है। मेरे जितने वो कंपनी के मैनेजर हैं उनके पास भी गाड़ियाँ हैं माशाल्लाह। और कितनी मतलब कि पे देते हैं आप अपने एम्प्लॉयज़ को? जो एम्प्लॉयज़ सच बताइएगा। सच ही बताऊंगा, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। नहीं तो आपके एम्प्लॉय बाद में आके कहेंगे सर आपने तो बढ़ा के बताइए। ऐसा नहीं, हम कोशिश करते हैं कि अपने जो, मैं समझता हूँ कि अगर मैंने ग्रो किया तो मेरे साथ जो लोग जुड़े वो भी ग्रो करें। बिल्कुल ऐसे। और उसमें हम कोशिश ये है, मैं अपने जितनी टीम है उनको हर तरह से सपोर्ट करता हूँ। ओके। इसी वजह से मैं समझता हूँ अब मैं तो काम नहीं करता, मैं तो लोगों को अब गाइड करने की तरफ चल पड़ा हूँ। लोग चलो यार मुझे अल्लाह ने कामयाबी दी है तो दूसरों का भी भला हो जाए। बिल्कुल। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा मेरे पास जो बंदे काम करते हैं मंथली उनका 4-5 लाख रुपया ईजीली अर्न कर लेते हैं। माशाल्लाह। और आप कितना अर्न कर लेते हैं? अब मेरा ना उसी FBR को पीछे लगाना है। आपके पीछे FBR नहीं लगती, मतलब मुझे कुछ मिनिमम बता दें। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200 एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं तो कितनी उनकी पे होती होगी, तो सिस्टम आप खुद समझ जाए इससे क्या। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक और आपके रिस्क में बरकत डालें। अच्छा, आप हमारे जो चैनल की तवज्जो से नाज़रीन हमें देख रहे हैं, या जिन लोगों तक ये हमारा मैसेज जा रहा है, सुन रहे हैं जो लोग, उनको क्या मैसेज करना चाहेंगे? मैं अपनी यूथ के लिए कहना चाहता हूँ स्पेशली, मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन का सिस्टम ऐसा था कि जिसमें सिर्फ ना बुक्स का एक ढेर हमारे कंधों पे डाला जाता है बच्चे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एजुकेशन के साथ स्किल पे काम नहीं होता, प्रैक्टिकल पे काम नहीं होता। हम कोशिश यही करते हैं कि जो बंदा हमारे पास आया हम लोग उसको एक तो ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ कहते हैं प्रैक्टिकल करो, ताकि 3-6 महीने के अंदर वो इतना सीख जाए वो अपने आप को ऑनलाइन भी सेल कर सकता है, उससे जॉब उसको कोई ना कोई ऑनलाइन जॉब मिल जाती है। दूसरा, अगर बिज़नेस भी करना है तो उसके पास इतनी स्किल हो कि वो उसकी नाकामी ना हो, उसके पैसे ज़ाया ना हो जाएं। ये हमारा मकसद है। तो मैं यही बच्चों से कहूँगा सबसे कि यार फोकस रहें। जैसे मोबाइल को आप लोग यूज़ करते हैं टिकटॉक के लिए, उसको अपने बिजनेस के लिए भी यूज़ करें। उससे उस स्किल को यूटिलाइज करें कि इससे पैसे कैसे कमाने हैं। ये स्किल सीखें। बहुत सारी जॉब्स ऑनलाइन। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, इसमें कोई पढ़े लिखे का तो होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कहते हैं कि ये हमारा बेटा या हमारा भाई पढ़ा लिखा नहीं है तो ये आउट ऑफ कंट्री जाएगा, वहाँ से बहुत पैसे कमाएगा और फिर हमें भेजेगा। ऑब्वियसली उसके जाने में और वहाँ के खर्चने में 4 से 5 लाख तो लग ही जाता है। आपकी तो बात इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, ये एक बड़ी सीधी सी बात है हम लोग के कि अगर मैंने बिजनेसमैन बनना है तो मुझे बिजनेस की ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसी को सीखना होगा। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक अच्छा SEO एक्सपर्ट बनना है, यानी गूगल के अंदर सर्च कोई करे तो मेरे प्रोडक्ट को रैंक कैसे करते हैं, अगर मैंने ये करना है तो डेफिनेटली मुझे कंप्यूटर आना चाहिए। मुझे गूगल के जो एल्गोरिदम है उसको समझना पड़ेगा। तो अगर वो मैं नहीं स्टडी करता तो मैं ये तो कोर्सेज होते हैं ना सर? ये मैं वही
अब अगर आप कहें कि एक बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं है और वो जॉब ऐसी कर ले, उसमें टेक्निकल स्किल हो जाती है कुछ ऐसी। मैं कहता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उसको बहुत हाई फाई स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ उसको टूल्स का सही यूज़ आना चाहिए, उसकी टेक्निक उसको समझो, अगर वो तो वो अच्छा डिज़ाइनर बन। जिससे आजकल सब मोबाइल यूज़ करे, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, लेकिन उनके टूल्स का और सब चीज़ों का उनको ये सारी स्किल है। तो हम कहते हैं अगर एक अच्छा डिज़ाइनर बन जाए तो बंदा वो अपवर्क पे, फाइवरवर्क पे, डिफरेंट जगह पे, मतलब ये इसकी और इसकी गेम नहीं है, ये सारी स्किल्स की गेम है। ये सारी मैं समझता हूँ बंदे की नीयत की गेम है और मेहनत की है, जो जिसकी नीयत होती है अल्लाह ताला उसको वो दे देता है। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त वेब एक्सेल कंपनी के ओनर मोहम्मद शहबाज मौजूद थे और मैं आपसे ये लास्ट में कहना चाहूँगी, डिजिटलाइजेशन का दौर है, आप जो है इनसे ट्रेनिंग लें या किसी से भी ट्रेनिंग लें, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप इन्हीं के पास आएँ, ट्रेनिंग लें। और पाकिस्तान में डॉलर्स की बहुत कमी है, आप डॉलर्स लेकर आएँ ताकि पाकिस्तान का कर्ज़ा भी उतरे और हम सब अमीर हो जाएं और इनकी तरह आप भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लेके आएँ। थैंक यू।